Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem is standing here with your English lesson. And as usual, not only me, but everyone who is present here is wishing and praying for every one of you, your safety, your health, and that you are successful in both the world and the hereafter. Lekin among all this, never ever forget your academics. Academics are very important. Academics are very essential. So what we are going to do today? We will be doing a grammar lesson. Yay! So without further ado, let's start our grammar lesson. जी बेटा, आपकी जो ग्रामर बुक है उसके अंदर द करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिया गया है और उसकी 3 एक्सरसाइजेस हम करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3. वी विल डू ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेस टुडे. ठीक है, ये एक्सरसाइज डील करती हैं कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेंटेंस में कैसे यूज करना है, यानी कि आपकी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं. अगर आपकी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट करेक्ट नहीं होगी बेटा तो आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे. आप कुछ भी लिख रहे होगे, अगर आपकी सब्जेक्ट और वर्ब आर नॉट इन अग्रीमेंट तो आपको सेंटेंस सिंथेसिस के, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बड़ा सा शुतुरमुर्ग का अंडा मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले करें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक्सरसाइज ए डील्स विद प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस कौन सी होती है? जो अभी हम जी रहे हैं, जो हमारा कल था, जो गुजर गया, यस्टरडे, दैट इज आवर पास्ट. और जो हमारा कल आएगा, tomorrow is going to be our future. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोशिश किया करो कि ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया करो. कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वो काम होता है जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं. जैसे आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर टॉकिंग टू यू. ING आ गया स्टैंड में और टॉक में, दोनों कंटिन्यूस हो गए. ठीक है, आई स्टैंड हेयर, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. I'm not doing anything, just standing over here, quiet. So I stand here looking at you. I stand here and look. ये आपकी present indefinite tense है. ठीक है, चलो बेटा, अब यहाँ पर पहला जो sentence है आपका, उसमें ये क्या है? He आपका subject है और shall आपका verb है. आपको ये मालूम है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है. तो ही डैश बुक्स दीज डेज. ही इज सेलिंग होगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा होगा तो कंटिन्यूअस टेंस होगी, ऑक्सिलरी नहीं है तो इंडेफिनिट है. अब इंडेफिनिट में हम सेल नहीं लिखेंगे, ही सेल बुक्स दीज डेज नहीं. ये याद रखो कि सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. सिंगुलर वर्ब में एस होता है, सिंगुलर नाउन में एस नहीं होता. ही सिंगुलर है तो आपके वर्ब में यहाँ एस लगेगा एज अ रूल. ठीक है, ही सिंगुलर है तो आपके वर्ब में एस लगेगा एज अ रूल. सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. फंडा ये है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. सिंगुलर नाउन में एस नहीं है, सिंगुलर वर्ब में एस है. लेकिन चूंकि आई एम स्पेशल एंड यू आर स्पेशल, तो हम दोनों इस कैद से आज़ाद हैं. हम स्पेशल हैं, इसलिए हम प्लूरल नाउन की जो हायरार्की है, प्लूरल नाउन का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं. हम एस नहीं लगाते, हमारी मर्जी. समझ आया? सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस होगा, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस नहीं होगा. लेकिन आई और यू
हालांकि सिंगुलर नाउन है लेकिन फिर भी उनके साथ वर्ब में एस नहीं होगा। We dash to school every day. Go. We going to school every day is not making any sense. We क्या है? प्लूरल नाउन, तो हमने यहाँ लिखना है go. We go to school every day. ठीक है, ये एक रियलिटी है, ये एक जिंदगी की सच्चाई है, तो हमने इस प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाना, हमने इस प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। इसका मतलब कि वर्ब में एस नहीं होगा। दे डैश अ लेटर, दे प्लूरल है तो यहाँ पर राइट जो है राइट ही आएगा, राइट राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, आई एम डैश टी नाउ, नाउ अभी अभी, यानी कि मैं कोई काम कॉन्स्टेंटली करे जा रही हूँ। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आई एम टेकिंग टी नाउ। ठीक है, आई डैश हॉकी, मैंने ये कहा था कि आई के साथ आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, आई प्लेज हॉकी नहीं होगा, इवन दो आपका आई सिंगुलर नाउन है। आई प्ले हॉकी, ठीक है, आई प्ले हॉकी। ही इज डैश टू द टीचर, टॉक इस लगा हुआ है, कुछ काम वो उसी वक्त कर रहा है। राइट नाउ ही इज डूइंग समथिंग, तो व्हाट ही इज डूइंग, he is talking the way I am talking to you, right? So he is talking to the teacher. We are dash to the mosque. We are doing something, we are doing something, we are going, right? So we are going to the mosque. You are dash the truth. Auxiliary verbs जहां जहां लगेंगे वहां आप पहले ही सोच लेना बच्चे कि यहाँ आपका कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। You are speaking the truth. The teacher dashed the students well. अब यहाँ auxiliary verb नहीं है, the teacher is a singular noun, तो आपने teach को क्या करना है, teach के आगे s लगा देना है, इस वर्ब को उसके सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स वेल, ठीक है। ही इज डैश पीसफुल इन ग्रीन फील्ड्स, इस लगा हुआ है और समथिंग दैट ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग, सो ही इज फीलिंग पीसफुल इन द ग्रीन फील्ड्स। वो आपका रिक्रिएशनल पार्क नहीं है, ठीक है। ग्रीन फील्ड्स मुझे पता है क्या है, यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स इज जस्ट अ फील्ड विद इज ग्रीन। ये हमने की एक्सरसाइज 1। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2। जी बेटा, एक्सरसाइज 2 इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगता है हैज और हैव। हैज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगता है प्लूरल नाउन के साथ। इस चीज को गिरा से बांध लो, ये सारी उम्र आपके काम आएगी, इसको कभी ना भूलो, ठीक है। हैज सिंगुलर नाउन के साथ, हैव प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन आई एंड यू आर स्पेशल, सो हम हैव यूज करते हैं, हम हैज यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका वर्ब लगेगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो हैज और हैव के साथ गॉन लगेगा, ठीक है। स्विम, स्वैम, स्वम, तो हैज और हैव के साथ हमेशा स्वम लगेगा। कीप दिस इन योर माइंड। और अगर आपको मेरा वर्ब्स वाला लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट निकालो, उसको गो थ्रू करो, आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। इट सेज दैट ही हैज डैश द बुक। स्टडी का पार्टिसिपल क्या है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड।
तो यहाँ क्या लगेगा, he has studied the book, ठीक है। उसके बाद आएगा I have dashed the lesson, learn का past tense क्या है, learned, और participle क्या है, learned, ये irregular verb है, ठीक है। इसका past tense है learned, ed, और participle है learned, nt. So I have learned the lesson. She has dashed to school just now. Go, went, gone. She has gone to school just now. We have dashed our course. We have finished our course. I have been dashed the book since morning. अब जहाँ जहाँ आपका been लगेगा ना, वहाँ वहाँ ing है। जिस तरह मैंने आपको पिछले बोर्ड पे एक टिप दी थी कि जहाँ जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब होगा वहाँ वहाँ ing होगा, जहाँ जहाँ been होगा वहाँ वहाँ ing होगा। तो यह क्या होगा, I have been reading the book since morning. He has been, फिर been है, हम ing लगाएंगे। running थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ing लगाएंगे। We have been waiting, ठीक है। हम अब थर्ड फॉर्म नहीं यूज कर रहे क्योंकि हम इसकी कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ing लगा रहे क्योंकि been प्रेजेंट है। The bird has been flying. He has been repairing. And Ali has just, अब यहाँ पर बच्चे आपका been नहीं लगा हुआ ना, तो आपने सिंपल परफेक्ट टेंस यूज करनी है। Ali has just gone out. Right? So we are done with exercise 2. Let's move on to exercise 3. एक्सरसाइज 3 कह रही है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। रूल आपका वही होगा, जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट होगा वहाँ कंटिन्यूस टेंस लगाना, अदरवाइज आपका इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे आई डैश अ लेटर यस्टरडे, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। ही डैश हेयर इन द इवनिंग, ही केम हेयर इन द इवनिंग। द मुस्लिम dash some enemies as a prisoner. catch का past tense क्या है, caught. अब ये देख रहे हो, ये सारे आपके irregular verbs हैं जो आप रेगुलरली अपनी लाइफ में करते आ रहे हो, आपको मालूम है, परेशान नहीं होते किसी चीज के लिए, सब हमें आता है। Nasima was dash a song, then auxiliary verb लगा हुआ है, helping verb was, तो क्या टिप दी थी मैंने, ing लगेगा। singing, ठीक है। The bus was going. We were bathing in the canal then. They were dash their new business, were starting. ठीक है। Where were you dash at that time? ये भी auxiliary verb है, ये question है इसलिए वो पहले लग गया है। Where were you going at that time? He was dash in the rain then. He was enjoying in the rain then. तीनों एक्सरसाइजेस मैंने आपको समझा के आपके साथ सॉल्व कर दी है, इनको सॉल्व कर दो, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आता है, ठीक है। और आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है 5 मार्क्स का सवाल, तो इसको ओवरलुक ना करो, इसको सॉल्व कर लो। फायजा नदीम को इजाज़त दो, मुझे तमाम मुसलमानों को, ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहो। अल्लाह हाफ़िज़।